हेलो एवरीवन, मैं आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं वन पीस के एपिसोड नंबर 11 और 12 की हिंदी एक्सप्लेनेशन में। सो गाइस, आप सबकी हाई डिमांड पर मैंने एक वीडियो में मल्टीपल एपिसोड कवर करने की कोशिश की है और आने वाले एपिसोड्स में इनकी संख्या 4 और 10 भी हो सकती है, जिसकी मदद से हम जल्दी से वन पीस सीरीज को एक बूस्ट दे पाएं और जल्दी से आगे जा पाएं। सो बिना और कोई वक्त ज़ाया किए इस एपिसोड्स का शुभारंभ करते हैं। वन पीस के एपिसोड नंबर 11 की शुरुआत में हम यूसुफ को देखते हैं, जहां पर यूसुफ बहुत ही तेजी से भाग रहा होता है और जैसे ही यूसुफ टाउन की तरफ पहुंचता है, वो सारे टाउन वालों से कहने लगता है कि पायरेट्स का हमला होने वाला है और वो सारे पायरेट्स टाउन को तबाह कर देंगे। यूसुफ की इन सारी बातों पर कोई भी टाउन वाला विश्वास नहीं करता और वो सारे लोग यूसुफ को मारने के लिए उसके पीछे पड़ने लगते हैं, क्योंकि उन सबको लगता है कि यूसुफ उन्हें परेशान कर रहा है और वो सारे टाउन वाले यूसुफ के पीछे पड़ जाते हैं। इन्हीं सब के बीच में हम दूसरी तरफ नामी, ज़ोरो और लूफी को देखते हैं, जहाँ पर नामी लूफी को इतनी ऊपर चट्टान से गिरा हुआ देखकर नामी सोच रही होती है कि लूफी मर चुका है, पर इसी बीच ज़ोरो सोच रहा होता है कि ये मरा नहीं है, बस सो रहा है। और यह सोचकर ज़ोरो लूफी को उठाने लगता है और कुछ देर बाद जैसे लूफी उठता है, वो कहता है, आखिर यूसुफ कहाँ है। और इसी सीन के साथ हमें अगले सीन में यूसुफ का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हम यूसुफ को मिस काया के खिड़की के सामने देखते हैं, जहां पर यूसुफ मिस काया को सारी बातें बता देता है कि उनका बटलर उन्हें मारना चाहता है और उनकी सारी प्रॉपर्टी को हथियाना चाहता है। यूसुफ की इन सारी बातों पर मिस काया को विश्वास ही नहीं होता। उन्हें ऐसा लगता है कि यूसुफ झूठ बोल रहा है। यूसुफ की बातों पर विश्वास ना करने पर, मिस काया के विश्वास ना करने पर और यूसुफ के पास कोई रास्ता ना बचने पर यूसुफ मिस काया को ज़बरदस्ती अपने साथ ले जाने लगता है, ताकि वो मिस काया की जान बचा पाए। और इससे पहले कि यूसुफ मिस काया को अपने साथ ले जा पाता, मिस काया यूसुफ को थप्पड़ जड़ देती है, जिस वजह से यूसुफ को काफ़ी बुरा लगता है। इन्हीं सब के बीच में वहाँ पर मिस काया का सर्वेंट जाता है और वो यूसुफ पर गोली चलाने ही वाला होता है कि तभी मिस काया यूसुफ के सामने आ जाती है, जिस वजह से उस सर्वेंट का निशाना चूक जाता है और सीधा यूसुफ के हाथ पे जाकर लगता है। यूसुफ बिना रुके वहाँ से भाग जाता है। इसी सीन के साथ हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम अगले सीन में देखते हैं कि यूसुफ नामी, ज़ोरो और लूफी से कह रहा होता है कि कोई भी मेरी बात का विश्वास नहीं कर रहा है, क्योंकि मैं एक झूठा हूँ। मैंने पूरी ज़िंदगी भर बस झूठ बोला है। मिस काया मेरा विश्वास कर नहीं रही है, विलेजर्स मेरा बात का विश्वास कर नहीं रहे हैं, पर कोई बात नहीं, मैं अकेला ही उन सारे पायरेट से लड़ूंगा। यह सुनकर लूफी, नामी और ज़ोरो कहते हैं कि हम भी तुम्हारा साथ देंगे यूसुफ इस लड़ाई में। और इसी के साथ हमारा एपिसोड नंबर 11 यहीं पर ख़त्म हो जाता है। एपिसोड नंबर 12 की शुरुआत में हम लूफी, नामी, ज़ोरो और यूसुफ को देखते हैं, जहां पर वो सारे लोग मिलकर प्लानिंग बना रहे होते हैं कि वो सब आइसलैंड और टाउन पे आने वाले रास्तों को ब्लॉक कर देंगे, जिसकी वजह से पायरेट वहां पर आ ही नहीं पाएंगे और वो टाउन को बर्बाद भी नहीं कर पाएंगे। यह सोचकर वो सब अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने चल देते हैं। इसी सीन के साथ हमें अगले सीन में मिस काया के मेंशन का सीन दिखाया जाता है, जहां पर मिस काया का बटलर कालादोरे दूसरे बटलर से पूछता है आखिर मिस काया कहाँ है, जिस पर वो दूसरा बटलर कहता है कि वो सो रही हैं, वो बहुत थक गई थी इसलिए वो सोने चली गई। यह सुनकर बटलर बहुत ही क्रीपी सी स्माइल देता है। इसी के साथ वो दूसरा बटलर कालादोरे से पूछता है कि वो यूसुफ कह रहा था कि तुम एक पायरेट हो। कितना बेवकूफ़ है ना वो, इतना सफेद झूठ बोलता है। जिस पर कालादोरे कहता है, हाँ बहुत सफेद झूठ बोलता है, क्योंकि ये दूध की तरह बिल्कुल सच है। मैं एक असल में पायरेट हूँ और आज मैं मिस काया को मारकर उसकी सारी प्रॉपर्टी को हथिया लूँगा
और यह कहकर कालादोरे सीधे दूसरे बटलर पर हमला कर देता है और उस बटलर को बहुत ही बेरहमी से घायल कर देता है। और उस बटलर को घायल करने के बाद कालादोरे सीढ़ियों की मदद से मिस काया के रूम में जाने लगता है। मिस काया के रूम में पहुंचने के बाद कालादोरे अपनी खून से सनी हुई तलवारों को मिस काया के गले पर रख देता है और कालादोरे मिस काया को मारने ही वाला होता है कि तभी कालादोरे मन में सोचता है, क्यों ना मैं इस लड़की को उस झूठे के सामने मारूं, बहुत मजा आएगा इसमें। यह सोच के कालादोरे मिस काया को कुछ देर के लिए छोड़ देता है। इसी बीच हम दूसरी तरफ लूफी, नामी, जोरो और यूसुफ को देखते हैं, जहां पर उन सब ने टाउन में आने वाले रास्ते पर एक ट्रैप बिछा दिया है। उन सब ने ऑयल की बैरल की मदद से पूरे रास्ते को चिपचिपा कर दिया है, जिसकी वजह से पायरेट टाउन में नहीं आ पाएंगे। और यह सोच के वो सब पायरेट्स का इंतजार करने लगते हैं। पायरेट्स का इंतजार करते करते सुबह हो जाती है, पर पायरेट्स वहां पर नहीं आते। क्या सोचकर यूसुफ, लूफी, नामी और जोरो को समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर पायरेट्स आ क्यों नहीं रहे हैं। पर तभी यूसुफ को याद आता है कि इस रास्ते के अलावा नॉर्थ की साइड भी एक और रास्ता है जहां से पायरेट्स आ सकते हैं। यूसुफ के मुंह से यह सुनते से ही नामी तो बहुत डर जाती है कि उसको याद आता है कि हम भी तो उसी रास्ते से आए थे, वहां पर हमारी शिप और खजाना भी है, हमारा वो खजाना पायरेट्स चुरा लेंगे। यह सोच के नामी बहुत डर रही होती है कि तभी यूसुफ कहता है कि हमें जल्दी से नॉर्थ साइड जाना होगा, वरना सारे पायरेट्स टाउन में एंटर करके तबाही मचा देंगे। लूफी नॉर्थ का नाम सुनते से ही नॉर्थ की तरफ निकल पड़ता है। लूफी को नॉर्थ की तरफ जाता हुआ देखकर जोरो नामी से कहता है, हमें भी जल्दी से निकलना होगा। इससे पहले कि जोरो वहां से निकल पाता, नामी अपने ही ऑयल के ट्रैप में फंसकर फिसलने लगती है। नामी अपने आप को बचाने के लिए जोरो को उस ट्रैप में फंसाकर वहां से बाहर निकल जाती है। यह देखकर जोरो कहता है, मैं इस लड़की को छोड़ूंगा नहीं, नामी। और इसी सीन के साथ हमारा ये सीन शिफ्ट हो जाता है और हम दूसरी तरफ यूसुफ को भागता हुआ देखते हैं, जो कि बड़ी ही तेजी से नॉर्थ की तरफ जा रहा होता है। और इसी बीच हम दूसरी तरफ लूफी को देखते हैं, जो कि रास्ता ही नहीं ढूंढ पा रहा होता है। उसे यही पता नहीं होता है कि आखिर नॉर्थ है तो है कहाँ, वो इसी वजह से रास्ता भटक जाता है। इसी के साथ हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि यूसुफ नॉर्थ की तरफ पहुंच जाता है, पर वो थोड़ा सा घबरा जाता है क्योंकि सबसे पहले वही आ गया है और अब उसे अकेले ही पायरेट्स का सामना करना पड़ेगा। शुरुआत में तो यूसुफ इतने सारे पायरेट्स को एक साथ देखकर घबरा जाता है, पर यूसुफ थोड़ी देर में हिम्मत करके सारे पायरेट्स से कहता है कि मेरा नाम है कैप्टन यूसुफ और मेरे पास 100 मिलियन से ज़्यादा सोल्जर हैं, वो तुम्हें मसल के रख देंगे। यूसुफ का ये झूठ सुनकर वो सारे पायरेट्स और उनका वाइस कैप्टन हंसने लगता है और कहता है कि कितना बेहुदा झूठ बोल रहे हो, 100 मिलियन पायरेट्स यहाँ समा भी पाएंगे, झूठ बोलने से पहले एक बार सोच लिया करो। और इन्हीं सारी बातों के बीच में जोंगू का एक पायरेट कहता है कि हमें यहाँ पर 5 मिलियन बेरीज का खजाना मिला है। उस खजाने के बारे में सुनकर यूसुफ कहता है, वो खजाना मेरा है, पर अगर एक शर्त में मैं वो खजाना तुम्हें दे सकता हूँ, अगर तुम इस टाउन को छोड़ दो। यूसुफ का ये झूठ को भी वो सारे लोग पकड़ लेते हैं और यूसुफ से कहते हैं कि हम कोई सौदागर नहीं हैं, हम पायरेट्स हैं, अगर तुम नहीं दोगे तो हम छीन लेंगे। इन्हीं सारी बातों के बीच में वहाँ पर नामी आ जाती है और नामी यूसुफ को आते से ही डंडा जड़ देती है, जिसकी वजह से यूसुफ कुछ दूर आगे जाकर गिर जाता है। यूसुफ नामी से पूछता है कि उसने उसे क्यों मारा। यह सुनकर नामी कहती है कि मेरे खजाने को अपना खजाना कहने की हिम्मत कैसे हुई, और दूसरी बात कि मेरे बिना पूछे तुम मेरे खजाने को किसी को दान कैसे कर सकते हो। नामी और यूसुफ के इन्हीं बहस के बीच में कैप्टन जोंगो उसके पायलट से कहता है कि तुम जाओ टाउन की तरफ और उसे तबाह करो, इन दोनों नमूनों के पीछे अपना समय व्यर्थ मत करो। जोंगो का ऑर्डर सुनते से ही सारे पायरेट्स टाउन की तरफ बढ़ने लगते हैं, पर इससे पहले कि उस रास्ते से वो ज़्यादा आगे बढ़ते
यूसुफ सही समय पर कुछ निंजा स्टार्स निकालकर नामी को दे देता है और वो दोनों मिलकर पूरी की पूरी जगह पर निंजा स्टार्स ही फैला देते हैं, जिसकी वजह से पायरेट्स आगे ना जा पाएं। इसी बीच हम दूसरी तरफ देखते हैं ज़ोरो को, जिसने आखिरकार उस ट्रैप को पार कर ही लिया है जिसमें नामी ने उसे फंसा कर गई थी। इसी बीच हम दूसरी तरफ देखते हैं कि नामी और यूसुफ बड़ी डट के उन सारे पायरेट्स का सामना कर रहे होते हैं, पर इसी बीच उनका ध्यान जाता है कि वो सारे पायरेट्स जैसे तैसे कर कर उस कटीले भरे रास्ते और सारे ट्रैप्स को पार कर कर आगे बढ़ते ही आ रहे हैं। यह देखकर यूसुफ पीछे बढ़कर उन पर हमला करने की सोचता है, पर जैसे ही वो पीछे मुड़ता है तो वो देखता है कि नामी ने पीछे भी ट्रैप बिछा रखे हैं, पता नहीं क्यों। यह देखकर यूसुफ नामी से कहता है, हम तो फंस चुके हैं, अब हम जाएं तो जाएं कहाँ। यूसुफ नामी से ट्रैप के बारे में पूछ ही रहा होता है कि इसी बीच पीछे से एक पायरेट यूसुफ के ऊपर बड़े ही बेरहमी से हथौड़े की मदद से यूसुफ की पीठ पर हमला कर देता है, जिसकी वजह से यूसुफ के मुंह से बहुत सारा खून भी बह जाता है। इतना होने के बावजूद भी यूसुफ हार नहीं मानता और उस पायरेट का पैर पकड़ लेता है और यूसुफ उस पायरेट से कहता है कि प्लीज़ उस टाउन को छोड़ दो। पर इसी बीच दूसरी तरफ से दूसरा पायरेट भी आ जाता है और वो यूसुफ के ऊपर तलवार से हमला करने की कोशिश करता है, पर नामी सही समय पर वहां आकर उस पायरेट को रोक लेती है। पर उन पायरेट्स की संख्या ज़्यादा होने की वजह से नामी भी ढेर हो जाती है। नामी के गिरते से ही वो सारे पायरेट्स टाउन की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं ताकि वो उस टाउन को तबाह कर सके। सारे पायरेट्स को टाउन को तबाह करने के लिए आगे बढ़ता हुआ देखकर यूसुफ फिर से एक पायरेट का पैर पकड़ लेता है ताकि वो उस पायरेट को रोक सके, पर वो पायरेट बड़े ही गुस्से में यूसुफ के मुंह पर लात मार देता है और उसे दूर धकेल देता है। धक्का खाने के बाद यूसुफ अपनी आंखें बंद कर अपनी सारी यादें इस टाउन के साथ याद करने लगता है। वो अपने शेलों को याद करता है, टाउन वालों को याद करता है, मिस काया को याद करता है और इस टाउन के बारे में सोच रहा होता है कि इस टाउन के साथ उसकी कई सारी यादें हैं और आज ये टाउन तबाह होने वाला है। और जैसे ही यूसुफ अपनी यादों को याद करके अपनी आंखें खोलता है तो वो देखता है कि सारे पायरेट्स हवा में उड़ रहे हैं और उन्हें हवा में उड़ाने वाला और कोई नहीं लूफी और ज़ोरो होते हैं। जहाँ पर ज़ोरो और लूफी काफ़ी गुस्सा होते हैं। ज़ोरो नामी से कहता है कि तुमने मुझे ट्रैप में फंसाया, मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा। और लूफी यूसुफ से कहता है कम से कम ये तो बताना था कि नॉर्थ कहाँ है। इसी बीच लूफी और ज़ोरो को देखकर वो पायरेट्स कहते हैं आखिर ये मॉन्स्टर्स कौन हैं। और उन पायरेट्स के यहाँ कहते से ही हमारा ये एपिसोड एंड हो जाता है। सो गाइस, क्या लगता है यूसुफ का टाउन इन सारे पायरेट्स से बच पाएगा? क्या लूफी, ज़ोरो और नामी यूसुफ की मदद कर पाएंगे? देखेंगे आने वाले एपिसोड्स में।